मंडल का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मार्गदर्शित एवं आयोजन समिति द्वारा आयोजित इस विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित समस्त ग्रामवासी, प्रबुद्धजन, मेरे युवा साथी और सामने बड़ी संख्या में बैठी हुई मातृशक्ति बहनें को मैं प्रणाम करता हूं। मां भारती को प्रणाम करता हूं और मंच पर विराजमान उज्जैन से पधारे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जी महाराज, स्वामी भागवतानंद जी गिरी जी महाराज, भगवान जी बापू को मैं नमन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। साथ ही उनके साथ संत श्री अश्विनी जी नागर जी, श्री माधव सरकार जी दास्ता खेड़ी वाले, उनको भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने जैसा बताया कि उन्हें गरोठ जाना है, इसलिए कार्यक्रम अभी चल रहा है। अब इसके बाद में मुझे लगता है कोई वक्ता नहीं होंगे। एक मुझे आखिरी अंतिम वक्ता को आपको सुनना है और उसके बाद हम समरसता भोज करेंगे, का आनंद लेंगे। मंच पर बैठी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली मेरी छोटी बहन देवांशी वर्मा, जो सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती सुजालपुर मंडी की पूर्व छात्रा भी है और हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसकी पूर्व पदाधिकारी भी रही। और इस हिंदू सम्मेलन में आप अपना समय निकालकर हिंदू सम्मेलन में जा रही। सम्माननीय गुरु जी ने भी कहा, सम्माननीय नागर जी ने भी कहा कि हमें भी पूरे भारतवर्ष में सभी हिंदू सम्मेलनों में जाने का अवसर मिला और हिंदू को जगाने का अवसर मिला। माता बहनों से मेरा आग्रह है कि थोड़ी देर और सुन ले, बैठ जाए, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि बच्चे आपके साथ हैं। बच्चों को भी भूख लगती है, बच्चों को क्या, हमको भी भूख लगती है। मुझे भी भूख लगी, मैं तो शुगर का पेशेंट हूं, मुझे तो और ज्यादा लगती है, इसलिए मैं ज्यादा बोलने की शक्ति भी नहीं। लेकिन इस बात को कहना चाहूंगा कि ये वास्तव में हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। परम पूजनीय गुरु जी ने बताया, बहन ने पंच परिवर्तन के माध्यम से हमको बतलाया, परम पूजनीय नागर जी ने हमको बताया और आज जगाने का काम हम कर रहे हैं। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा है और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये गर्व से कहना पड़ेगा, कोई ढीले हाथ से। गुरु जी ने बताया कि हमें हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में, उससे पहले भी जब वो बालक थे और विद्यालय में पढ़ने जाते थे, उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन में जो रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के जन्मोत्सव पर मिठाइयां बांटी जाती थी, उस छोटे से बालक केशव ने उस मिठाई को हाथ में नहीं लिया और मिठाई फेंक दी। इससे हमको ये एहसास होता है कि 100 वर्ष पहले का वो नन्हा सा बालक, जिस समय अंग्रेजों का अत्याचार चल रहा था, अंग्रेजों का दुराचार चल रहा था, उस समय उसने इतनी हिम्मत की कि अंग्रेजों के सामने चाहे उनको कितने कोड़े पड़े, उन्होंने सहन किया और उन्होंने प्रण किया कि आज तुमने मुझे कोड़े डाले हैं, लेकिन ये बालक ही एक दिन इन हिंदुओं को जगाकर और एक ऐसा संगठन बनाएगा, क्योंकि उनको मालूम था
कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, फिर 1925 में इन्होंने संघ की स्थापना की, राष्ट्रीय संसद संघ की स्थापना की। उनको पता था कि इतने सारे क्रांतिकारी लगी हैं, इतने देश महापुरुष लगे हुए, क्या देश आजाद तो हो जाएगा, इसमें कोई शंका ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये निश्चय किया, उन्होंने जाना कि क्या कारण है कि इस भारत देश की भूमि पर आक्रांता आते हैं और अपना राज चलाते हैं। शक आए, हुण आए, मुगल आए और फिर अंग्रेज आए, तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इस देश पर बाहर से आक्रांत आएंगे और शासन करेंगे और अत्याचार करेंगे? उन्होंने कारण जाना कि इस देश का बहुल समाज जो है, पूरा हिंदू है, सनातनी है, वो बिखरा पड़ा हुआ है, वो बट रहा है, जाति में बट रहा है, कोई भूभाग के कारण बट रहा है, इसको एक करना पड़ेगा। और उन्होंने तय किया कि मैं बड़े बड़ों को, तो ज्यादा उम्र वाले को अभी नहीं बैठाऊंगा, मैं केवल 10, 12 वर्ष, 15 वर्ष के छोटे छोटे बालकों का संगठन खड़ा करूंगा। ये आगे जाके देश के नागरिक बनेंगे और हमारा देश आजाद होगा ही। उसके बाद में इसकी गारंटी राष्ट्रीय संसद संघ देगा कि ये देश फिर से गुलाम ना हो। इसलिए राष्ट्रीय संसद संघ की स्थापना उन्होंने की और आज हम देख रहे हैं राष्ट्रीय संसद संघ पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और 100 वर्ष हो गए। इस 100 वर्ष की तपस्या का परिणाम है कि हम अपने जीते जी अपने जीवन काल में भगवान श्री राम लला को अयोध्या में 500 साल के बाद में उनको विराजित देखा है और आज उनकी 200 वर्षगांठ है। इस 100 वर्ष की तपस्या का कारण है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और उस वहां पे धारा 370 लगी हुई थी, वो धारा 370 हमने उठाने का काम किया, हटाने का काम किया। ये 100 वर्ष की तपस्या का ही परिणाम है। इसलिए कहते हैं कि हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन मेरा परिचय। यह हिंदू संस्कृति को अपनाना है। यदि हमारा परिचय पूछेगा तो हम कोई जाति पाति का परिचय नहीं होना चाहिए, हमारी संस्कृति से, हमारी वेशभूषा से हमारा परिचय होना चाहिए और हमारे जीवन में उसको उतारना चाहिए। वही मेरा हिंदू होने का परिचय। हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम पूजा करने वाले लोग हैं, मंदिर में माथा टेकने वाले लोग हैं। जैसा कि गुरु जी ने कहा कि हम उस एक वो जो गाय काटने वाले लोग हैं उनको पास में बिठाकर भोजन कराते हैं और अपना ही हिंदू भाई जो हमारे राम को पूछता है, हमारे कृष्ण को पूछता है, उसको हम उसके साथ भोजन नहीं करते। आज इस समरसता भोज में अगर आपने ये प्रण करा, ये संकल्प किया तो ये हिंदू सम्मेलन सार्थक है और आज ही हम समरसता भोज करेंगे। कोई यहाँ से जाएगा नहीं। इस बात का हमें प्रमाण आज देना पड़ेगा। आगे बात है समरसता की बात बहन ने कही थी, तो समरसता का मान बिंदु यह देश महान है और कोई छोटा बड़ा नहीं, सब जन एक समान है। ये भाव हमको मिलाकर हिल मिलकर हम सब रहते हैं, हिल मिलकर हम सब रहते हैं। हे कुटुंब की भावना और सबकी जय हो, प्रगति हो सबकी, रखते हैं यहाँ कामना। यानी हम जो हिंदू है, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। हम मंदिर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं और बाद में जयकार बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो। जो छोटा बालक है, जो अनपढ़ है, जो बुजुर्ग है, उसको नहीं मालूम है कि अमेरिका कहाँ है, जापान कहाँ है, रसिया कहाँ है, उसको नहीं मालूम बांग्लादेश कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। लेकिन हम सबका कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी समान रहे
और सबका कल्याण की कामना हम करने वाले लोग हैं। अभी बातचीत होने लगी है, एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की। माता बहनों, आपसे विनती है, बात ना करे, बात हम घर में जाके खूब 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 चर्चा करेंगे हिंदू सम्मेलन की, भोजन की नहीं करेंगे कि भोजन में कैसा बना है, लेकिन हिंदू के सम्मेलन में वक्ताओं ने क्या बोला है और इन कार्यकर्ताओं ने किस तरह ये काम संभाला है, इन कार्यकर्ताओं ने क्या क्या किया, इसके लिए उनके परिश्रम को, उनके एक माह की तपस्या को मैं प्रणाम करता हूं, इनकी बात करेंगे। नारी शक्ति पूज्य है। आप दुर्गा हो, आप काली भी हो, आप सरस्वती भी हो, आप गायत्री, गंगा, गौ माता सभी हो। आपने देखा होगा, हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम में श्री राम के पहले सीताराम बोला जाता है और भगवान कृष्ण के आगे राधे श्याम बोला जाता है और भगवान शिव के पहले शिव पार्वती बोला जाता है। भगवान पुरुष प्रधान होने नहीं है, नारी प्रधान है, पहले नारी का नाम लिया जाता है। इसलिए आप बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई और बड़ी संख्या में बैठी हुई है। पीछे बैठे खड़े हुए मैं भैयाओं से प्रार्थना करता हूं, बस 10 मिनट और आप नीचे बैठ जाइए। कार्यकर्ता जो है उनको छोड़ के बाकी नीचे बैठ जाएंगे तो ठीक रहेगा। हमारा समापन की ओर है, हम इस बात को लगे संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिनके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके हिंदू हैं। ये याद रखना है हमको कि हमारी संस्कृति एक जैसी, एक आए किसी जात का हो, हमारा खून एक जैसा है और हमारे पुरखे भी एक जैसे हैं। मैं कहता हूं उन मुस्लिम भाइयों से भी कि उनके अगर तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी का नाम पूछ लिया जाए तो वो भी हिंदू ही निकलेंगे। इस भारत भूमि पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, हिंदू है। हमने किसी का प्रतिकार नहीं किया। अभी उदयपुर में कल हिंदू सम्मेलन हुआ, बहन मुस्लिम थी, जी टीवी में आती थी, क्या नाम उनका, उनको हिंदू सम्मेलन आमंत्रित किया था और उनको ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, क्योंकि हिंदुत्व है उनके मन में, देशभक्ति है। हमें मुस्लिम से वैर नहीं है, हमें जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इस भाव को करना है। हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करते। यही होता है कि हम जब काम करते हैं, हम जब कोई बैठक करते हैं तो हमें भोजन की चिंता पहले होती है। अच्छी बात है, भूखे पेट भजन भी नहीं होते, इसलिए हम सब भोजन करेंगे और अच्छे से करेंगे, एक साथ बैठ के करेंगे, बिना राग देश के करेंगे। भोजन करते हुए भी हम अपनी बात सुन सकते हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि इस देश में जिसने जन्म लिया वो सब हिंदू है। हमारे रसखान कवि हुए, रसखान कवि भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या की, हम उनको मस्तक पर उठाते हैं, उनका तिलक करके स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारी हुए, उनका हम सम्मान करते हैं। और हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम हुए, जो राष्ट्रपति के नाते हमने उनको प्रथम नागरिक इस देश का बनाया, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो हमारी बहन बेटियों के साथ में तिरछी नजर, बुरी नजर डालता है, जो लव जिहाद
करता है, हमारी बहन बेटियों को तिलक लगाकर और नारा बांधकर और उसको बेला फुसला कर ले जाता है और उसके टुकड़े करता है। हम उसके टुकड़े करने के लिए तैयार रहे। हमारी बहन बेटियों को हम ये सिखाएं, हम ये शिक्षा दें। अभी सरस्वती शिशु मंदिर की बहनों ने यहाँ पे कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, तलवार के साथ दी, और आरंभ है प्रचंड का भाव ये दिखलाया है कि हमारी छोटी जो बेटियां हैं उनको हम प्रतिकार करना सिखाएं, उनको अपनी स्वयं की रक्षा करना सिखाएं। भगवान भी कहते हैं कि जो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई रक्षा नहीं कर सकता। अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। ये ना हमारी अनेक होंगे, हम अनेक जाति के होंगे, अनेक भाषाओं के बोलने वाले होंगे, लेकिन अगर हमें एकता का भाव दिखाया तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मुष्टिका का उदाहरण परम पूज्य गुरु जी ने हमको दिया, इसलिए मेरे साथ एक गीत बोलेंगे और उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। दोहराएंगे और पूरी धुन के साथ दोहराएंगे। मैं जो भोजन के लिए बैठे भैयाओं से भी आग्रह करूंगा, अभी पत्तल आपके सामने आने वाली है, भोजन चालू नहीं हुआ है, ये गीत आप भी दोहराए, भोजन भी चलता रहेगा, पत्तल भी जाएगी, मीनू भी जाएगा। बोले जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्ला काजी, बच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे वारे बच्चे वारे, वार दिया परिवार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागी थी झांसी की रानी, अकेली थी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, भारत माँ के सपूत जागे, कश्मीर पे ध्वज लहराए, भागे आतंकवाद हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। तो बंधुओं, अभी ये गीत हमने गाया, इसको अपने अंदर उतारना है। ये जागृति के लिए है, हमें जगाने के लिए है। हम हमारे महापुरुषों का स्मरण करें। उसमें यह बताया था कि वो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने चारों बच्चों अपने वार दिया देश के लिए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। उसमें जो छोटा जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे, 12-13 साल की उनकी उम्र थी, उनको जिंदा मुगलों ने ईंटों की दीवार में चुनवा दिया था। तो उन्होंने गीत गाया
कि जोराबर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, चुनो दीवार हत्यारों, यहाँ दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। उन्हें कहा चुनो तुम हमको। और जो बड़ा भाई था उसने छोटे भाई को कहा कि भाई मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली तो तू है कि जब ईंट की दीवार उसके पहले छोटी हाइट थी तो उस तक ईंट की दीवार चुना दी गई। पूरे देश के लिए सबसे पहले शहीद तू हो रहा है, मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली। ऐसे बच्चे हमको पैदा है करना पड़ेंगे। गुरुजी ने कहा था और हम आज कहते हैं सब लोग, हम दो हमारे दो। और कई कई तो ऐसा भी कहते हैं कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अरे भैया, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अच्छी बात है, शेर का बच्चा ही रहता है हिंदू का बच्चा तो। लेकिन आप जरा चिंतन करो, बहन ने कुटुंब प्रबोधन का विषय दिया था, हमारे संबंध है, हमारे रिश्ते हैं, उनका क्या होगा? क्या एक बच्चा रहेगा तो उसकी बहन पे राखी किससे बंधवाओगे? उस भाई के बच्चे होंगे तो वो बुआ जी किसको कहेगा? और बहन है, अकेली लड़की है तो उनके बच्चे मौसी किसको कहेंगे? और अगर लड़की अकेली हो तो उसका भाई कौन होगा? इन और भतीजा कौन होगा? चाचा कौन होगा? इन रिश्तों को अगर हमें बचाना है तो हमें पीछे नहीं हटना है। भगवान हमारे हाथ जो देता है ना, जब जन्म होता है बालक का, जन्म होता है तो मुट्ठी बंधी हुई आती है, लेकिन जाता है तो खाली हाथ जाते हैं। इसलिए वो बंद मुट्ठी क्या प्रमाण देती है? वो बंद मुट्ठी बताती है कि ये जो जन्म हुआ बालक है ना, इसका भाग्य परमात्मा ने उसके प्रारब्ध के अनुसार पहले ही लिख दिया है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तुम क्यों इतनी चिंता करते हो कि हम एक होगा तो ज्यादा जमीन नहीं बटेगी, ज्यादा हो जाए जमीन बढ़ जाएगी, हम कमा के रख दे। अरे अगर कमाई कर रहे हैं तो ये ध्यान रखो कि हमारे धर्म स्थान सुरक्षित रहे, हम एक हिस्सा उसमें देंगे, हमारा देश सुरक्षित रहे एक हिस्सा उसमें देंगे, हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए एक हिस्सा उसमें देंगे और एक हिस्सा हमारे भविष्य के लिए रखेंगे। क्या हम ऐसा तय कर सकते हैं? चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज मैं इस अवसर पर पूरे हिंदू समाज को यह बताना चाहता हूं कि एक धर्म वाले वो लोग हैं, विशेष धर्म वाले लोग जो आपके सारे धंधे छीन रहे हैं। उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोल दिए हैं, अपनी नाई की दुकान बंद हो रही है। उन्होंने मोबाइल की दुकान खोल ली है और अपनी बहन बेटी वहां रिचार्ज करने जाती थी, मोबाइल लेने जाती है, उनके नंबर उसके पास आ जाते हैं और वो लव जिहाद करते हैं। उनके मोबाइल नंबर, माँ बेटी के मोबाइल नंबर उस मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए में बेचते हैं नंबर में, उनको इसके लिए बाहर से पैसा आता है। इनकी इसको साजिश को समझो। हमारे मंदिरों में वो आते हैं, हमसे संबंध बनाते हैं, राखी का संबंध हमसे बनाते हैं, हमारी बहनों को भाई बनाते हैं। कभी आपने चिंता की कि क्या हमारा भाई उनकी बहन को बहन से राखी नहीं बनवा सकता? क्या अगर संबंध ही बनाना है तो क्या हम ऐसे संबंध का प्रश्न हमको करना चाहिए? जितने भी संबंध राखी के हमको देंगे केवल हमको भ्रमित करने वाले संबंध है। वो बहन अपनी होगी, भाई वो होगा। क्या हमारा संबंध है, हमारी बात मानता है, हमारा अच्छा है, अच्छा व्यवहार है, तो उसकी पत्नी हमको राखी बांधेगी क्या? ये प्रश्न हमको करना चाहिए। लव जिहाद के नाम पर बेटी हिंदू की होगी, मुस्लिम को ले जाएगा। हमें इस बात की चिंता करनी है, क्या हिंदू लड़का भाई मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है? क्या भाईचारा हो तो कैसा होना चाहिए? एक तरफ से ताली नहीं बजती, अभी आपने ताली बजाई, दोनों हाथ हमको लगाना पड़ेगा ताली बजती। सांप्रदायिक बता देते हम ऐसी बात करते हैं तो ये वामपंथी लोग, ये इस देश को तोड़ने वाले लोग, ये इस हिंदू समाज को तोड़ने वाले लोग हमको ऐसे ही तोड़ने। इसलिए गुरु जी ने कहा था, जब जब हिंदू बटेगा तब तब कटेगा।
कटने का मतलब ये नहीं है कि वो हमको काट देंगे, काट भी सकते हैं, लेकिन हमारा भूभाग जो भारत माता का है वो कितना खंडित विखंडित हो रहा है। ये भारत माता हमारे सामने चित्र देखा है हमने। अगर हमारी माँ के कोई टुकड़े कर दे, एक हाथ अलग कर दे, तो हमारे पे क्या बीतेगी। हमारे दिल से पूछो कि हमारी भारत माता है। पाकिस्तान अलग कर दिया, भूटान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, अफगानिस्तान अलग कर दिया, हमारी भारत माँ के दिल से पूछो कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। इसलिए हम अखंड भारत का स्वरूप दिखाते हैं। भारत माता का हमने भारत को बंद नहीं किया, हमने रास्ते खुले रखे हैं कि हम इसको पुनः अखंड भारत बनाएंगे। हमारी पीढ़ियों को हम ये संस्कार देते जाएंगे। हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। ये संस्कार हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चों को देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब माता बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं। वो जो बड़े होंगे तो उनको पता होगा, वो बताएंगे, आप बताएंगे। हिंदू सम्मेलन में हम तुमको 4 साल के थे, 2 साल के थे, ये कहानियां रहेगी। और वो भी हिंदू सम्मेलन करेंगे और कोई की मजाल नहीं की हमारे बच्चों पर आंख उठाकर देख सकेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप सबकी जय जयकार, भारत माता की। एक पॉइंट और कहूंगा बस कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। बोलो सब मेरे साथ कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे। अरे दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे। जब सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। भारत माता की जय। भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। और हमको मिला और सभी भारत परम पूज्य जगत जननी भारत माता की आरती उतारेंगे। अपने स्थान पे मातृशक्ति से भी निवेदन करता हूँ कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और 5 मिनट का समय है। इसके बाद हम सबको समरसता भोज में एक संगत, एक पंगत और अपनी संस्कृति की सभी को मिलकर के एक रंगत बिखेरनी है। इसके लिए हम सभी हिंदू समाज के भाई बहनों को तैयार रहना। भारत माता की आरती चालू करें भैया। आरती सभी को दोहरा, मतलब साथ में गाना भी है, दोहराना भी है। आरती जैसे बजेगी मोबाइल पर तो हमें भी भारत माता की आरती दोहरानी भी है।
समर्पित छंद बोलो जय गोविंद माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत में लगती है न्यारी, बनी है इसकी छवि न्यारी, ये दुनिया देख जले सारी, देख कर झलक झुकी है पलक, बड़ी है झलक कृपा बरसे जहाँ दाता की, भगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गंगा जमुना लहरे, हे भगवान हर पहर करे, लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए हैं कंड करेंगे अखंड, देकर दंड मौत पर देश की दाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जहाँ रघुकुल भूषण धाम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम, जहाँ का कण कण तीरथ धाम, भले हर धर्म साथ शुभ कर, लड़े बेशर्म बनी श्री राम गाथा की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। अरे हिंदू का स्वाभिमान, किया केशव ने जीवन दान, बढ़ाया माधव ने जीमान, चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर माथ, शपथ गीता गौ माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी बांधिए, जोर से जयकारा लगाना, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सफल आयोजन में मां पार्वती हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति की ओर से समिति